हेलो प्यारे बच्चों। तो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा आपका कि मैं एक्सरसाइज 1.2 कब कराऊंगा। तो बच्चों, वो आपका जो वेट था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब बात है करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस की, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th का, वेरी फर्स्ट चैप्टर, ओरिएंटिंग योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, वो स्टार्ट किया था बच्चों। तो बच्चों ध्यान देना, जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या है जरा मैं रीड करके सुनाता हूँ आपको। यहाँ पे बच्चों मैं ग्राफ भी शो कर दूंगा, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मतलब जो डायग्राम है वो। तो क्या क्या मैंने बच्चों, ऑन अ ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट फ्रॉम माइनस का 7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0, माइनस का 15। अब देखना कोऑर्डिनेट लिख दूं बच्चों, जरा कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं जो मुझे शो करना है यहाँ पे। -7,0 एंड 13,0, 13,0 एंड ये बच्चों कहाँ पे शो करने हैं हमें, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है बच्चों। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है वो देखो, ये क्या है, वो बच्चों गिवन है हमारे 0, माइनस का 15 एंड 0, 12। ये हमारे कोऑर्डिनेट है बच्चों, शो करना। तो यानी पहले ही इसने बोला है कि करा कि ऑन अ ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों देखो, बेसिकली मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, तो मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लिया है। और ये जो ओ आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट है। और अगली बात क्या कह रहा है बच्चों, अब ये कह रहा है कि कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इनको शो करना है कहाँ पे, इस पे। तो सिंपल सी बात शो कर लेंगे हम। देखिए जरा, एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो अगर सपोज दैट कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, डेफिनेटली वाई बराबर 0 होगा। वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, अगर वो एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है। तो देखिए जरा, माइनस का 7 कहाँ आएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा -7, और 0 तो यानी कि वाई एक्सिस पे कुछ चला ही नहीं। तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट का नेम बच्चों मैं दे देता हूँ, सपोज दैट ए। ये आपका ए पॉइंट हो गया हमारा, कौन सा, -7, बात समझ आ रही है बच्चों। अगली बात 13,0, तो 13 कहाँ पे बच्चों, ये, और 0 मतलब वाई एक्सिस पे कुछ चला ही नहीं। तो ये पॉइंट मैं इसको बी लाइट कर लेता हूँ बच्चों, दिस इज 13,0। आई होप बच्चों ये जो x के कोऑर्डिनेट है मैंने कैसे प्लॉट किए वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए y के कोऑर्डिनेट कैसे, 0, माइनस का 15। तो यानी मुझे इस क्लियर हो रहा है कि ये जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0। यानी डेफिनेटली ये जो पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट है जो पहले वाले, ये कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो डेफिनेटली y एक्सिस पे लाई कर रहा है। कौन से, नेगेटिव y एक्सिस पे, क्योंकि देखिए माइनस का 15 गिवन है। तो बच्चों कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम देता हूं बच्चों मैं, सपोज दैट सी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, माइनस का 15। बात समझ रहे बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है 0, 12। तो 0 से समझ में आता है कि ये डेफिनेटली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। अब पॉजिटिव या आपका नेगेटिव वो डिसाइड करेगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जो हमारी ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही तो बताएगी। अब सर ने तो बता दिया कि 0 हूं मैं, तो डेफिनेटली वो वाई एक्सिस पे लाई करने वाला है ये कोऑर्डिनेट। तो ये बताइए कितना है, 12 प्लस का, तो डेफिनेटली कहाँ पे लाई कर रही है बच्चे, यहाँ पे। यहाँ पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा हूँ, ये मैं सपोज लेट कर लेता हूँ डी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 12। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहली वाली बात इसने बोली थी वो मैंने आपको बताई है कि एक्चुअल में इसने क्या किया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। अब कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट के इक्वल दिया है इसने, यूजिंग फिगर 1.5।
जो बच्चों 1.5 फिगर दिया है वो मैं एक बार शो कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख लेना। ठीक है, कह रहा कि आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब उस फिगर की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने बाय द हेल्प ऑफ फिगर। तो फिगर को देख लेंगे आप, जो मैंने शो कर दूंगा स्क्रीन पे बच्चे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर दें। क्वेश्चन पहला क्या है, कह रहा है, जरा मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए प्यारे बच्चों, अब जो हमारा डायग्राम है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द थ्री ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ 3 फीट ऑफ टेबल। यानी कि जो रियान का रूम है, जो उसमें एक स्टडी टेबल रखी है, उनके कुछ आपको उसके, जो क्योंकि स्टडी टेबल रेक्टेंगुलर है तो उसमें नंबर ऑफ फीट्स कितने होंगे, 4। उसने 3 फीट्स के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और 4th फीट का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो देखिए जरा बच्चों, अब देखते हैं, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले इनको प्लॉट करते हैं इसमें फिर मैं आपको ग्राफ डायग्राम भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये सुटेबल है कि नहीं, जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उस बेसिस पे। सबसे पहले तो मैं वाई एक्सिस के ले लेता हूं पहले। ये 9 वाला है हमारा, ये एग्जैक्टली 9 है, 9। और हमारा 8 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, लगभग अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से यहाँ पर आप चलते जाओगे इस तरीके से बच्चों, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चेता से। ऐसे करके मैंने चेक किया तो लगभग बच्चों ये मिला मुझे, ये कोऑर्डिनेट मिला, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, कितना, 8,9 का कोऑर्डिनेट मिला। नेक्स्ट, अच्छा 9 पे और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं, हल्का सा 9 की लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, ऐसे करके ये। अब ध्यान देना, अब इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा पता चल जाएगा अभी कैसे, ध्यान देना बच्चों। अब मुझे यहाँ पे जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है 8,9 प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट है 11,9। तो 11,9 कहाँ, 11 ये हो गया और 9 कहाँ, यहाँ पे। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे सीधा करूंगा तो मुझे तुरंत पॉइंट मिल जाएगा इस तरीके से बच्चों, ऐसे करने पे। तो ये वाला कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा होगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा होगा ऐसे, ये वाला, ये लगभग कितना बच्चों, 11,9। ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट दूसरा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बच्चों कितना, ये हो चुका है 11,7। 11,7 का होगा। अब मुझे 7 वाले को देखना होगा। 7 वाई एक्सिस पे 7 चलना है, क्यों कवर कितनी करनी है डिस्टेंस, 7। तो 7 पे एग्जैक्ट ऐसे रखो बच्चों, इस तरीके से ऐसे करके, और एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे डॉटेड वाली। तो उससे मुझे क्लियर होगा कि बच्चों ये 7 की लाइन है। तो मैं जो 8 वाली, जो सॉरी नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है उसको शो करने में इजीली शो कर पाऊंगा। कैसे, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 11,7। तो मुझे कितना चलना है, 11 चलना है। और एक्स और वाई पे कितना, वाई पे तो आपने देख लिया कितना है बच्चों, 7। तो ये मैंने आपको ये इस तरीके से, ये जब ऐसे आप मीट कराओगे ना यहाँ पे बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो हमारा मिलेगा ये वाला, दिस इज कॉल्ड कितना बच्चों, 11,7। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा डार्क लाइन कर देता हूँ, ये वाली लाइन मैंने डार्क कर दी। अब प्यारे बच्चों ये बताइए, ये रेक्टेंगुलर टेबल है, कैसी टेबल है, रेक्टेंगुलर। तो आप एक बात बताओ जरा ध्यान से, बहुत आराम से समझना। अगर आप नोटिस कर रहे होगे कि यहां से अगर मैं इसको, मतलब कुल मिला के ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, क्यों, ऑपोजिट साइड सारी इक्वल। एक बात समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सर आप यहां से देख लीजिए। तो 8 अगर यहाँ, तो यहाँ भी तो 8 होगा। वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ भी कितना हुआ 7। तो एक बार मीट करा देता हूँ बच्चों, ये ऐसे करके मैं इस तरीके से,
ये मैं मीट करा दिया ऐसे बच्चों। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो कि रेक्टेंगल बनना है, तो बताओ बच्चों कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 8,7, 8,7। तो हमने जो पहला जो उसने स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन बोला था कि रियांस की जो टेबल है वो किस रूम में कहीं रखी है, तो मैंने जो रेक्टेंगुलर टेबल है उसके जो चारों के चारों जो फीट हैं, फीट के कोऑर्डिनेट को कैसे मैंने शो किया वो आपको पता चल चुका है बच्चों। समझ में आ रही है बच्चों ये कैसे शो किया है। अब उसने क्या कहा है बच्चों वही पूछा था, चारों कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछे वन बाय वन, कह रहा वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो सिंपल सी बात बच्चों, 1 2 3 गिवन था, फोर्थ हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फोर्थ का हमारा कहाँ हो गया बच्चों 8,7 इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल, फोर्थ फीट। जो टेबल का फोर्थ फुट है उसका मुझे एक्चुअल में कोऑर्डिनेट पता चल चुका है कितना 8,7। आयो बच्चों ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब कह रहा है कि इन दिस अ गुड वो सॉरी इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब मैंने ये टेबल यहां बना के रखी है, पर एक्चुअल में बच्चों आप बात समझो जरा ध्यान से, क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपने जो ये कार्टेशियन प्लेन बनाया है वो कार्टेशियन प्लेन तो समझाने के लिए बता दिया, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो कह रहा है कि ये जो आपने टेबल बनाई है ये टेबल सही स्पॉट पे। तो वो तो प्यारे बच्चों जब आप ये फिगर देखोगे, ये वाला जब फिगर आप देखोगे ना अच्छे से तो आपको अच्छे समझ में आए कैसे। अब ध्यान देना बच्चों, ये आपकी रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पे आई है, देखिए जरा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कि ये रेक्टेंगुलर टेबल आई है इस फिगर में। अब जब रेक्टेंगुलर टेबल आप देखोगे प्यारे बच्चों तो एक बात समझोगे कि आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर टेबल आ नहीं सकती थी क्योंकि बेड के ऊपर कौन टेबल रखता है। आप देख रहे हो ये वाला जो स्पॉट है वो बिल्कुल अच्छा है, कैसे एकदम ओपन है, वहां पे आपका रेक्टेंगुलर टेबल सुटेबल है रखना। तो समझ रहे हो बच्चों, तो ये कह रहा है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आप कहते हैं यस। क्या यस आंसर क्या होगा बच्चों, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। ठीक है लिख देना यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। तो प्यारे बच्चों एक बात समझ में आ गई ना अच्छे से आपको, ये फिगर से आपने बहुत क्लियरली समझ लिया होगा कि जो टेबल का स्पॉट यहाँ पे आपने चूज किया, कोऑर्डिनेट आपने प्लॉट की, आपको पता नहीं था, कोऑर्डिनेट जब प्लॉट किया तो आपने देखा हाँ ये तो बिल्कुल सही जगह रखी है टेबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई और चीज नहीं रखी थी पहले से, आराम इजीली हम आपका रख सकते हैं यहाँ पे, सुटेबल आपका इसके लिए टेबल के लिए। ठीक है बच्चों तो आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कह रहा है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, ब्रेथ ऑफ टेबल द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल। एक बात बताओ बच्चों, यहां से जब हमने ये रेक्टेंगुलर टेबल बना ली है तो बताइए चाहे वो ब्रेथ की बात हो लेंथ की बात हो, तीनों चीजें दो चीजें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे। तो सबसे पहले मैं लेंथ इसकी दिखाता हूं बच्चों, ध्यान देना, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखोगे तो लेंथ ही तो है, तो कैसे चेक करो, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये पहला बात समझिए, उसने ये भी देख लिया था ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या क्या गुड स्पॉट है कि नहीं है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात की, थर्ड कह रहा है कि इसका टेबल का ब्रेथ और आपका हाइट और लेंथ, और सबसे इंपॉर्टेंट कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल। तो सबसे पहले ये आप देखिए जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो सिस्टम बना के तैयार किया है, ये जो सिस्टम वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे कोई इंटरसेक्शन करके कुछ मैंने कार्टेशियन प्लेन रेडी किया है, ये किस टाइप का है, तो आपको कैसा 2D फिगर है, कैसा 2D, ये आपको जो ग्राफ तैयार किया है पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्लेन तैयार किया है 2D होता है। तो बताओ 2D पे बच्चे 3D वाला फिगर शो करना इजीली होता है क्या, नहीं बिल्कुल हम शो नहीं कर पाएंगे। तो बताओ क्या क्या शो कर सकते हैं, तो इसकी सर हाइट सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ बता सकते हैं, कैसे। अच्छा बताओ ये 8 है ये 11 है, तो बताओ 11 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 फीट आपका क्या हो गया, 3 फीट आपका टेबल की हमारी क्या हो गई लेंथ। तो लेंथ ऑफ द टेबल कितनी हो गई 3 फीट। आगे ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, तो बताओ ध्यान देना
ये 7 है, ये 9 है, तो बताओ 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये 2 हमारा क्या आ जाएगा 2 फीट। 2 फीट आ गया क्या ब्रेथ। तो ब्रेथ भी पता चल चुकी है, लेंथ भी पता चल चुकी है बच्चों। आई होप ये बात अच्छे से समझ आई हुई, ये क्वेश्चन कराया मैंने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपको समझ में आए। अब ये बताओ जरा, आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं। अच्छा कब फाइंड आउट कर सकते हो? तो लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि लेंथ इसकी जो आई है वो कितनी है 3 फीट, और जो हमारी यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, एंड जो ब्रेथ आई है बच्चों हमारी वो कितनी है 2 फीट। अब आपसे कहा हाइट फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप 3D प्लेन दे दीजिए, मैं आपका फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये 2D प्लेन है, 2D प्लेन में थोड़ी फाइंड आउट कर पाऊँ। तो क्या लिखूंगा, लिखूंगा बी वुड बी वुड रिक्वायर्ड 3D प्लेन 3D प्लेन टू डिटरमाइन डिटरमाइन हाइट। यानी कि अगर आप हाइट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो मुझे 3D प्लेन दे दो, 2D प्लेन में नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो मुझे 3D प्लेन दे दीजिए आप, और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट फाइंड आउट कर दे सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से वो देखते हैं क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? मतलब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना इसमें फिगर में, आपको वैसे फिगर शो कर दूंगा। ये जो फिगर हमारा दिख रहा है बच्चों ये वाला, इस फिगर में ये जो B1 पॉइंट है ये वाला इधर, ये B1 से B2 तक आपका डोर लगा हुआ, कौन सा वाला, हमारे बाथरूम में जाने के लिए। अब ये हिंज कहाँ पे, B1 हिंज मतलब जहाँ पे आपको कब्जे लगे हैं उसमें, जहाँ से वो ज्वाइंट है, तो यहाँ पे आपका। तो बताओ बच्चों ये अगर B1 के मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या है B1 के हमारे कोऑर्डिनेट है कितने, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 कॉमा आपका 1.5 है, और B2 का पूछा जाए तो 0,4 है। देखो जरा यहाँ पे वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है ना, तो B1 के कोऑर्डिनेट कितने 0,5 मतलब 1.5, और B2 के 0.4। तो आप ये हिंज यहाँ पे कर रहा है, तो बताओ मैं आपसे पूछूं कि ये जो डोर है वो कितना वाइड है, तो बताओ 4 में से अगर मैं 0.5 हटा दूं कितना 2.5 आ जाएगा। तो मुझे ये पता पता चल गया है कि जो डोर है वो कितना वाइडर है, कितना चौड़ा है। तो ये पता चल चुका 2.5 सेंटीमीटर है, जो भी आपका मेजरमेंट रहा हो। अब एक बात बताओ, अब ये पता चल चुका, अब ये कर इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, तो बिल्कुल सही बात है, उसने जो आपका गेट ऐसा लगा इस तरीके से, देखो इस तरीके यहाँ पे, और इस तरीके से लगा वो ऐसे खुलता है, इस तरीके से इधर की तरफ ऐसे, यहाँ पे हिंज है और इस तरीके से ओपन होता है बच्चों। जब ओपन होता है तो क्या कह रहा है कि बिल इट हिट द वार्डरोब। अब वार्डरोब कहाँ है, तो वार्डरोब आपका ये है, तो जब वो खोलता होगा तो इसमें इसका जो गेट डोर है वो आपका लग तो नहीं रहा है, हिट तो नहीं कर रहा है। तो हिट नहीं कर रहा तो वो कैसे पता चलेगा, अगर मुझे ये वाली यहां से देखना बच्चों, ये वाली की लेंथ पता चल जाए तो बताओ यहाँ पे कितना 0 से यहाँ तक कितना 3, तो बताओ 3 है, तो बताओ हिट करेगा क्या, नहीं हिट करेगा ना, वो 2.5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। जो भी आपका मेजरमेंट रहा तो सेंटीमीटर में लिया गया तो सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो बच्चों आपका हिट नहीं करेगा। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, आंसर आपका हुआ क्या, नो। क्या नो, इट इट विल नोट हिट द हिट द वार्डरोब वार्डरोब। तो बात समझ रहे हो बच्चों, ये इसका आंसर है। यानी कि आप देख रहे हो कि जो गेट था, जो डोर था, उसकी जो वो कितना वाइडर था 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन उसके अब जब ओपन ऐसे अंदर की तरफ तो उधर एरिया कितना मिल रहा था 3 सेंटीमीटर। तो बताओ उसमें क्या हिट करेगा, तो आप कहोगे नहीं। अब ये कह रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट
इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब सपोज दैट बच्चों अगर डोर को थोड़ा सा बड़ा बना दे, चौड़ा और कर दिया जाता है, तो बताओ बच्चों एक बात समझो, ग्राफ में वैसे ग्राफ शो कर दूंगा मैं, अगर सपोज दैट इसको थोड़ा और चौड़ा बना दिया जाता तो कितना चौड़ा बना सकता था? तो एक बात बताओ कैसे कितना चौड़ा बना सकते थे? यहां से 3 सेंटीमीटर है, यहां से लेके 3 सेंटीमीटर। अब इस वार्डरोब जो थी उसको हल्का सा खसका सकते हैं, कितना खसका सकते हैं? यहां से यहीं तक तो खसका सकते हैं, समझ रहे हो बात को? अगर सपोज दैट अगर मान लीजिए यहां तक खसकाने का मतलब क्या, ये 7 तो ये 8, तो यानी कि लगभग आपका हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसको आपको हल्का सा स्क्रॉल कर सकते हैं उधर की तरफ, तभी उतना ही कर सकते हैं। तो यानी कि वाइडर कितना और कर सकते हैं गेट को, लगभग 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली इसको वाइडर किया जा सकता है। किसको? डोर को, जो बाथरूम का डोर है। तो ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बच्चों? अब चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ठीक, चलिए। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर रहा है कि लुक एट रियान्स बाथरूम। अब रियान का जो आपका रूम के साइड में बाथरूम है उसको देखना है, उसमें क्या कह रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो ध्यान देना बच्चों, ये रियांस का बाथरूम है, ये पूरा एरिया। अब इसके कह रहा है कि आपका पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट एफ, यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये आर, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो इजीली बता देंगे, ध्यान देना कैसे। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों कितने, 0,0। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ठीक है नेक्स्ट। अब f का देखिए, f का पूछूंगा बच्चों तो आपको ना ये f पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, 0,9। ठीक है बच्चों नेक्स्ट। एंड और देखिए बच्चों किसके, आर के कोऑर्डिनेट, आर क्या, आर कहाँ पे बच्चों लाई कर रहा है, तो आर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आई आर के कोऑर्डिनेट बताने बहुत इजी है ना, कैसे, एक्स पे ये कितना यहाँ पर डिस्टेंस कवर किए, -6 और वाई पे 9। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे आर के बच्चों कितने हो जाएंगे, -6,9। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है कौन सा, पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, ध्यान देना। अब आप ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से मैं इधर कितना चलाऊं तो आपको सर एक्स एक्सिस पे -6, वाई पे कितना चलाऊं सर, वाई पे कुछ नहीं चले ना, तो सिंपल से वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो -6,0। दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ एफ आर पी। ये हमारा बाथरूम जो उसका था ना रियांस का उसी कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बच्चों, कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया। एक सावरिंग एरिया भी आपका पॉइंट आउट की गई, इसमें देखना जरा कौन सी है बच्चों, ये पूरा का पूरा हमारा बाथरूम है आपका ओ एफ आर और पी कोऑर्डिनेट से पूरा का पूरा कवर्ड बाउंड्री है पूरी। यहाँ पे ये जो बच्चों ये वाला एरिया देखो, ये सावरिंग एरिया, तो सावरिंग एरिया कौन सी है उसने कहा क्या कहा, SHWR। और इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला कोऑर्डिनेट देखिए आप ध्यान से, पहला कौन सा है, एस, एस को देखो, एस कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ना एस। तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको सर एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किए, तो बताओ एक्स एक्सिस पे कितना चला है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको अगर मैं यहाँ से पॉइंट पूरा मीट करा दूं तो -6 चला। वाई पे कितना चला, तो वाई पे आप ऐसे चेक करके बताओ कितना, 6, यानी -6,6। तो ये बच्चों आपका एस के कोऑर्डिनेट आ गए, -6,6। नेक्स्ट हमारा क्या है, एच, एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एच देखिए बच्चों, अगर आप एच को देखोगे तो वाई एक्स एक्सिस पे कितना इसने कवर किया, यहां से लेके यहाँ पे 3। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो बच्चों कितना आएगा, -3 आएगा, यहाँ से यहाँ तक -3। वाई एक्सिस पे कितना है, तो वाई से यहाँ देख लीजिए, तो वाई पे कितना है, 6। तो कितना आ गया एच का, -3,6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एच। नेक्स्ट डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का बच्चों पहले तो हम एक्स एक्सिस पे सबसे पहले एब्सिसा चेक करते हैं।
फिर ऑर्डिनेट चेक करते हैं, तो एब्सिसा कितना, यहाँ देखिए जस्ट अगर मैं जस्ट ये लाइन को ऐसे मीट कराऊंगा तो कितना -2 और y पे कितना 9, तो लिख लो w के कितने हो गए बच्चों, w के होंगे बच्चों -2, 9। नेक्स्ट हम r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो r पे आप कहोगे सर पहले मुझे आपका x की वैल्यू बताइए, तो x पे इसने कितना कवर किया -6, y पे कितना किया, तो y आप चेक करोगे कितना 9, तो कितना आ गया, जो हमारा r है उसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों कितने -6,9। तो बच्चों ये समझ में आ गई बात। अब कह रहा है इन रियांस बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, तो कॉर्नर के मैंने कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, तो आपने ये एरिया को मार्क, देखो उसने कहा व्हाट इज द शेप ऑफ द साबरिंग एरिया इतना, तो एक ऐसा मार्क कर रखे थे, उसने कोऑर्डिनेट भी पूछे थे, मैंने कोऑर्डिनेट भी बता दिए। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखते हैं, क्या कह रहा है कि मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet space for the bath basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet, write the coordinate of the corners of the these spaces। तो ध्यान दो बच्चों, ऐसे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी कम होगी, मैं सीधा वैसा फिगर शो करूंगा लेकिन मैं फिगर आपको एक्चुअल बता देता हूँ कैसे, ध्यान देना। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे ये जो फिगर जब शो कर रहा हूं मैं, तो ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये बास बेसन का है, कौन सा बास बेसन, और ये वाला रीजन हमारा किसका है, टॉयलेट का। अब ये मार्क करा रहा है, क्या मार्क करा रहा है, कह रहा है कि 3 फीट इंटू 2 फीट का जो बास बेसन का एरिया उसको मार्क करो। तो बच्चों बताओ जरा, अगर -3 से -6 के देखेंगे तो हमें x, वो देखो 3 इंटू 2 का मतलब है 3 पे आपका कितना, 3 क्या है एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस, और 2 क्या है वाई एक्सेस पे, तो बताइए 6 से -3 के बीच के स्पेस कितना है 3 फीट का होगा, तो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे बच्चों, देख रहे हो ये वाला एरिया इतना यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे। अगला अब 2 फीट मुझे वाई एक्सेस पे चेक करना पड़ेगा, तो वाई एक्सेस बताइए 0 यहाँ पे होता है, 0 से 1, 1 से 2, तो बताओ यहाँ पे पहुंच गए, तो ये बच्चों मिल गया। अब मैं इसको ऐसे करके मीट करा दूंगा, तो ये वाला जो रीजन मेरा तैयार हुआ है ये पूरा का पूरा किसको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, बास बेसिन का जो एरिया उसको। अब बास बेसिन का मुझे कोऑर्डिनेट भी बताने पड़ेंगे, तो मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे बच्चों, ध्यान देना। कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बास बेसिन, वाश बेसिन। अब एक्चुअल में रीजन बना कौन कौन सा है, तो इसका रीजन बच्चों बनाए कौन कौन से, तो ध्यान देना। पहला तो आपका मैं ले लेता हूँ पी पॉइंट, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, ध्यान देना। अगर सपोज दैट ये रीजन है यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स एक्सेस पे कुछ कवर किया है, वाई पे तो कुछ चला नहीं, तो कितना -6,0, एंड जब मैं इस वाले पॉइंट यानी कि पॉइंट क्यू की बात करूंगा तो कितना -3,0 क्यू का -3,0। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप कहोगे सर ये टी पॉइंट है, टी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं एक्स पे कितना आपका डिस्टेंस कवर की, तो आप कहोगे 3, वो सॉरी -3, और वाई पे कितना 2, तो लिख देना इसके कोऑर्डिनेट कितने, टी के कोऑर्डिनेट आएंगे -3,2। बात समझ रहे बच्चों। अब ये वाला हमारा एक कोऑर्डिनेट बचा, ये जो कॉर्नर है इसका कोऑर्डिनेट क्या, मैंने इसको वी लेट किया, क्या वी, कोई वी वर्टिसेस है, कोई पॉइंट है कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों -6,2। कैसे देखो यार, अगर मैं देखूं आपका सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे कितना चल के आया यहाँ तक, तो आप कहोगे -6, वाई एक्सिस पे कितने इसने डिस्टेंस कवर किए 2, तो इसलिए लिख दिया मैंने -6,2। तो आइयो बच्चों ये बात समझना ही होगी। नेक्स्ट बात कह रहा है कि 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। अब ये बताओ बच्चों, ये टॉयलेट है, अब इसमें आपको मार्क करना है कि 2 फीट आपका उसकी क्या होनी चाहिए जो हमारी एक्स एक्सेस पे डिस्टेंस है वो 2 फीट होनी चाहिए, और वाई एक्सेस पे कितना 3 फीट। तो बच्चों बताओ, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूंगा मैं, तो ये रीजन में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, देखो जरा -4 से -6 के बीच में कितना 2 मिलेगा। तो ऑलवेज डिस्टेंस बच्चों पॉजिटिव होता, कभी आप ये मत समझना कि -6 से -4 के बीच में माइनस का 2 आ रहा होगा, नहीं 2 आएगा, ऑलवेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से बच्चों कितना हो गया
x पे, y पे कितना कहा उसने 3। तो बताओ बच्चों इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक जाऊं तो बताओ ये माइनस का प्लस का 2 है, प्लस का 2 से प्लस का 5 तक जाऊंगा तभी तो 3 माना लेट जान पाऊंगा कि 3 फीट आपका उसने ये वाली y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस कवर की है बच्चों। तो बताइए बच्चों यहाँ से हमारा जो ये हमारा किसके थे, बास बेसिन के थे। अब हमारे कोऑर्डिनेट किसके आने वाले हैं, टॉयलेट के। तो कोऑर्डिनेट नेट्स ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के क्या होंगे बच्चों, ऑफ द, एक मिनट बच्चों, ऑफ द टॉयलेट। तो क्या होंगे बच्चों देखना, ये वाले कोऑर्डिनेट v का कोऑर्डिनेट मुझे पहले से पता है क्योंकि ये कॉमन है कोऑर्डिनेट। तो v का कितना होगा बच्चों, v कितना -6,2। और दूसरा ये जो मैंने लेट किया यहाँ पे ये कितना होगा u का, तो u का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों कितना -4,2। और ये वाला बच्चों देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला अगर आप चेक करना चाहो तो बताओ x पे कितना, तो x पे माइनस का 4, y पे कितना 5, यहां से यहां तक कितना होगा 5 ही तो होगा। देख रहे हो ना बच्चों कितना होगा, भाई पूरा का पूरा एरिया देखना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट बताओगे ना तो ये थोड़ी ना कि यहाँ से बता दोगे, यहाँ पे यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी। एक मिनट बच्चों, हाँ बिल्कुल, तो ये बात समझ में आ रही ना, ये आपको कितना आ गया -4,5। तो ये x के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे -4,5। इस वाले पॉइंट की बात की जाए y के तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x एक्सिस पे कितना चले तो -6, y पे 5, यहाँ से यहाँ कितना 5, तो कितना हो जाएगा y का कितना हो गया बच्चों हमारा -6,5। तो दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट जो रीजन मैंने कवर किया, जो एरिया लिया है उसके कोऑर्डिनेट है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 के उनको समझा, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये जो लेक्चर्स मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के वो भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।